गॉस की प्रमेय इंटरमीडिएट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर 2 का, जो कि है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये आपको आज की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको दोबारा कभी भी इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉस की प्रमेय आपको जिंदगी भर के लिए रट जाने वाली है आज के इस वीडियो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे गॉस की प्रमेय में। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं गॉस की प्रमेय में हमें क्या देखने को मिलता है, और इसे एकदम बना देते हैं हलवा, यानी एकदम आसान। और आज के वीडियो के बाद आपको गॉस की प्रमेय तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले ये अभी हम 4 चैप्टर तक जो बात करेंगे फिजिक्स में ना, वो स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होगा, हमारा कोई भी आवेश है वो चलेगा नहीं, आवेश एक जगह पे स्थिर रहेगा, वही है स्थिर वैद्युतिकी। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर वैद्युतिकी में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए स्थिर वैद्युतिकी मतलब आप जहाँ पे कोई भी आवेश ना चल रहा हो, आपको पता चल गया। इसके बाद खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे आपको ये कोई पृष्ठ आपने खींच दिया, ये मान लीजिए कोई चादर या ये कोई आवेशित चादर है, इसमें हमारे बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, ये सारे आवेश हैं, लेकिन ये चल नहीं रहे हैं। जब चलेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा और हमें करंट फ्लो करवाना नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे आवेश रुके हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ। आप ऐसे खींच देते हैं, ये भी गॉसियन पृष्ठ है, ऐसे ये गॉसियन पृष्ठ, कैसे भी बनाएं, बस कोई काल्पनिक पृष्ठ बना दें, वो सब गॉसियन पृष्ठ आपका होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार जो गॉस जी ने प्रमेय बताई, मतलब साइंटिस्ट गॉस जो थे, उन्होंने जो प्रमेय बताई, उस किसी काल्पनिक अथवा बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए ये बात क्या कह रहा है, इसे थोड़ा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में, देखिए यहाँ से जब शुरू करेंगे किसी काल्पनिक में, तो यहाँ पे आपको स्थिर वैद्युतिकी लगा देना। किसी काल्पनिक, जैसे मान लेते हैं ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। अब देखिए इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला ये बंद भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, देखिए हमने जो वैद्युत फ्लक्स को माना है वो फाई ई है। फाई ई गुजरने वाला उस वैद्युत फ्लक्स क्यों 1/ε0 गुना होता है। देखिए क्यों का आवेश जो होता है वो 1/ε0 गुना होता है। तो अब यहाँ पे अगर इसका हम फार्मूला बनाना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0 हो जाएगा कि नहीं, ये आप बताइए। मतलब इस पे जो गुजरने वाला आवेश है 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा आपका ये हो गया। अब यही फार्मूला मेन था। अगर 2 नंबर में पूछता है तो आपको सिर्फ इतनी प्रमेय लिखनी है, 2 नंबर में सिर्फ इतनी प्रमेय लिखनी है और फार्मूला लिख देना है। और अगर आपको पूछ लिया कम से कम 3 नंबर या 5 नंबर में, तो भाई आपको अगर 5 नंबर में पूछता तो एक अनुप्रयोग देगा, 3 नंबर में पूछता तो सिर्फ प्रूफ देगा। प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे एक चित्र बनाना पड़ेगा, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताया। सबसे पहले इसे चित्र को देख लेंगे, तो यहाँ पे इसे पहले पढ़ लेते हैं। बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। देखिए हमने वैद्युत फ्लक्स को फाई मान लिया तथा गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई बराबर Q/ε0, या इसे जब समाकलनीय रूप लिखते हैं, कभी कभी पूछ लेता है गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल फाई का E इंटू डी ए, देखिए सदिश रूप है, ये समाकलन रूप या सदिश रूप। तो यहाँ पे देखिए इसे जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये ऐसे होता है, और E इंटू डी ए, ठीक है, इस पे वेक्टर लग जाएगा, ये होता है फाई ई बराबर, ठीक है, या डी फाई ई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इतना होगा, ये इसका समाकलन या सदिश रूप होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इतना हमने मान लिया। अगर अब इसके बात करें हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में, अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ऐसा एक चित्र बन जाएगा। चित्र देखिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ एक बार। आप कोई सा ऐसा गॉसियन पृष्ठ आप बना लीजिए। देखिए ये कभी भी गोल मत बनाइएगा, क्योंकि गोल होगा तो ये कोई स्थिर, मतलब स्थिर वैद्युतिकी में ऐसा कोई पृष्ठ दर्शाया नहीं गया है, तो ये ऐसा आप बना दीजिएगा। फिर उसके बाद कोई एक यहाँ पे ऐसे गोला बना दीजिएगा और यहाँ पे इसके सेंटर में आप ला दीजिएगा। सेंटर में आ गया। अब यहाँ से एक क्षेत्रफल वेक्टर आ जाएगा डी ए। देखिए अब यहाँ पे डी ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और डी ए और ई के बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो इस प्रकार आपको पूरा यहाँ पे लिख लेना है, जैसा इस चित्र में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डी थीटा। तो एक यहाँ पे ये सदिश वेक्टर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऐसे, तो ये हो जाएगा ई, मतलब ये क्षेत्रफल की दिशा में है, और डी ए ये हो जाएगा। इसको पी मान लेते हैं और इसको ओ मान लेते हैं प्लस क्यू, जैसा चित्र में बताया गया है मैं वही मान रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे डी ओमेगा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अब इसको एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। माना एक बिंदु प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर ओ बिंदु पर स्थित है। माना पृष्ठ पर पी के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है। माना प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र ई है तथा डीए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डीए। देखिए ये आपको कहाँ से आया, ये आपका गॉस की प्रमेय का जो है वो सदिश रूप है। डी फाई ई बराबर, मैंने बताया डी फाई लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई नहीं, ई डॉट डीए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये गॉस की प्रमेय से ही आया था। तो अगर यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर क्रॉस हटता है तो साइन आता है और डॉट हटता है तो कॉस आता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, थीटा क्या है, इसके इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ई बराबर आपको फार्मूला मालूम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर अब यहाँ पे डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डी ओमेगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये इतना माना जाता है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यही डी ओमेगा बराबर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों क्यों ही लिख देंगे और डी ओमेगा लिख देंगे, बस इतना हो गया, डी ओमेगा हो गया जैसा कि यहाँ पे दिया। अब संपूर्ण देखिए, अभी हमने जो लिया था वो इतने से पृष्ठ के लिए लिया था, अभी पूरे पृष्ठ के लिए तो हमने निकाला ही नहीं कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो पूरे पृष्ठ के लिए जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा समाकलन। अब देखिए जब हम इसका समाकलन कर देते हैं तो यहाँ पे डी फाई ई बराबर, यहाँ पे इसका पूरे का समाकलन ले लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ तक देखिए हमारा काम हो गया है। अब इसके आगे का बात अगर देखते हैं, इसके आगे क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। देखिए Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा समाकलन के। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला आ जाएगा बाहर, ये इतना पोर्शन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये फाई में क्या बचेगा, डी ओमेगा। और डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। तो यहाँ पे ये जो है बाहर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। ओमेगा बराबर 4 पाई, तो यहाँ पे अगर इसको 4 पाई कर देते हैं, 4 पाई कर जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट फाई ई बराबर। देखिए यहाँ पे जब हमने इसे समाकलन से निकाला तो ये भी निकल जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या बचा, Q/एप्सिलॉन नॉट, जो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारी गॉस की प्रमेय है। तो आपने यहाँ तक पूरा समझ लिया होगा। ये पूरा टॉपिक मैं मानता हूँ आपको क्लियर हो गया। गॉस की प्रमेय मैंने बहुत अच्छे से ड्राइव किया, बाकी इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता है। नहीं तो आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए, क्योंकि ये इतनी आसान मैंने बता दिया है, आप समझ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।